माना अंधेरा बहुत घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नो बडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। दोस्तों, ये विचार मेरे अपने नहीं हैं। ये विचार भारत के ऐसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के हैं जो लोगों को बाउंस बैक करने की कला सिखाते हैं। जीवन में जो लोग वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं या असफल हो गए हैं, वे जीवन में फिर से कैसे सफल बने, इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच देने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के हैं। एक साधारण लड़का विवेक डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे बना, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को और देखने को मिलेंगी। मेरा दावा है कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ आप नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। तो सबसे पहले उनके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें। इनका जन्म दिल्ली में 5 अप्रैल 1982 को हुआ। बचपन में ही लगभग 2.5 वर्ष की उम्र में इनके सिर से इनके पिता का साया उठ गया, अर्थात इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिनों बाद इनकी मां ने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया और ये सब बातें डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने स्वयं एक वीडियो में बताई है। इनका पालन पोषण इनके दादा एवं चाचा जी ने किया। दिल्ली के सेंट जेवियर्स स्कूल से इनकी स्कूली शिक्षा हुई और अमेठी बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA की पढ़ाई 2005 में पूर्ण किया। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि MBA की पढ़ाई 2005 में पूरी करने के बाद ये वृंदावन चले गए और जून 2005 से लेकर के जून 2008 यानी कि 3 वर्ष तक वहीं रहे और यहाँ पर इन्होंने धर्म ग्रंथों का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। यही वो समय था जब इन्होंने भगवत गीता में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझने का अच्छा समय इन्हें मिला और गीता के उपदेशों को इन्होंने सफलता का मूल मंत्र बना लिया। डॉक्टर बिंद्रा न केवल मोटिवेशनल स्पीकर हैं बल्कि एक बिजनेस कोच भी हैं। 2022 में इन्होंने एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग नाम से एक कंपनी खोली, जिसका नाम इन्होंने अप्रैल 2019 में बदल करके बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। अब ये इस कंपनी के CEO हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को आधार बना करके इन्होंने लाखों लोगों को मोटिवेशन दिया और मोटिवेट करके इन्होंने उनको जीवन में सफल बनाया। गीता के माध्यम से ही ये लोगों की कठिन समय में आगे कैसे बढ़ा जाए, इसकी कला सिखाते हैं। इनका मानना है कि इंसान को मन से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बड़ी गोल को पाने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से करने की सीख देते हैं। ये कहते हैं कि जिस तरह से हम किसी नई खरीदी हुई सामान को प्रयोग करने से पहले उसका मैनुअल पढ़ते हैं, वैसे ही जीवन का मैनुअल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें गीता बहुत हेल्प करती है। जीवन का मैनुअल हम गीता से सीख सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि आदमी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तभी बनता है जब वह अपनी गोल को अचीव करने के लिए जिद कर लेता है। और इसका उदाहरण देने के लिए वो दशरथ मांझी की कहानी सुनाते हैं, जिसमें दशरथ मांझी ने बड़े पहाड़ को छेनी हथौड़ी से तोड़ दिया था। इसके बारे में आपने पिक्चर भी देखी होगी। इन्होंने कई प्रसिद्ध कंपनियों के लाखों एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर के ट्रेन किया है। रोमांचक बातचीत के साथ असल काम की बात कह देने की कला में आपको अन्यों से अलग बनाती है। ये रोमांचक बातचीत के साथ साथ असल काम की बात बड़ी आसानी से कह देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही तथ्यपूर्ण बातें करते हैं। बिना तथ्यों के ये किसी बात पर बोलते नहीं हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उस समय ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जब ये पूरी दुनिया कोविड जैसी महामारी से जूझ रही थी। इन्होंने कुल मिलाकर के 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। 24 अप्रैल 2020 को इन्होंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बिजनेस ऑपरेशंस में बनाया। 31 मई 2020 को इनका दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेल्स में बना। 27 जून 2020 को तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने स्ट्रैटेजी में बनाया। 15 अगस्त 2020 को यानी स्वतंत्रता दिवस को इन्होंने चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार्टअप में बनाया। 27 सितंबर 2020 को 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने रिटेल में बनाया। 20 जून 2021 को 6वां वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने लीडरशिप में बनाया। 15 अगस्त 2021 को इन्होंने 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्केटिंग में बनाया। और ये सब सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने वेबिनार के दौरान बनाया, जब लाखों करोड़ों लोगों को ये इंटरनेट के थ्रू ट्रेनिंग देते थे, वेबिनार के थ्रू ट्रेनिंग देते थे और लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुटने के कारण इनका एक एक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता चला गया।
इन्होंने YouTube पर एक अपना चैनल भी बनाया है। इनका एक YouTube चैनल भी चलता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर नाम से इनका एक YouTube चैनल है, और जिस पर आज लगभग 1.9 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और इस YouTube चैनल पर ये तरह तरह की वीडियो अपलोड करते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित, तमाम सारे महापुरुषों से संबंधित, उनके जीवन से मिलने वाले ज्ञान को ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैंने खुद स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस के अलावा राणा प्रताप, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे लोगों पर, रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन के ऊपर और तमाम सारी फेमस हस्तियों के अलावा नई जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, जैसे गूगल बॉय जो हम कहते हैं कौटिल्य को, उस कौटिल्य लड़के को इन्होंने अपने चैनल पर ला करके उसका साक्षात्कार कराया। तमाम सारे ऐसे नई उभरती हुई प्रतिभाओं को ये अपने चैनल पर लाते हैं, यूट्यूब चैनल पर उनका साक्षात्कार करते हैं, और उनके जीवन में जो खास रोचक चीज़ हुई है या जिस वजह से वो प्रसिद्ध हुए हैं, उन चीज़ों को जनता तक अपनी सरल आवाज़ में तथ्यपूर्ण ढंग से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। अर्थात अगर जिंदगी में कभी असफलता भी मिलती है तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ताकि हम वो गलती को दोबारा ना करें। वो कहते हैं कि अगर हम एक बार गलती करते हैं तो वो हमारी गलती है, पर अगर हम उस गलती को बार बार रिपीट करते हैं, यानी कि हमने अपनी पहली गलती से कुछ नहीं सीखा। वो कहते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया का गलत ढंग से उपयोग करते हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ये ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो ये गलत है। यानी कि सोशल मीडिया से हम कुछ अगर नया सीखते हैं, अपने जीवन में कुछ नई उन्नति के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो सोशल मीडिया का उपयोग हम अपने समय को बर्बाद करने के लिए करते हैं तो समझ लीजिए वो सोशल मीडिया हमारे लिए लाभकारी नहीं है। वो कहते हैं कि आज का ज़माना फिजिकल नहीं है, आज का ज़माना डिजिटल हो गया है। अगर आप काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हो तो काम करने के बहाने भी आप ढूंढ सकते हो। यानी कि आदमी को कर्म का पाठ भी वो सिखाते हैं, जो हमें गीता सिखाती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना साहस और हिम्मत सब कुछ छोड़ करके रथ पर बैठ गए थे उदास मन से, उनको ज्ञान देने के लिए जो श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले त्रिभुवन माते संगोष रविकर्मणि। तो उन्होंने कहा कि अगर आप काम न करने के बहाने ढूंढ सकते हो तो काम करने के बहाने भी ढूंढ सकते हो। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। वो जीवन में सफल होने के लिए 3 मूल मंत्र देते हैं कि एक इंसान को अगर जीवन में सफल होना है तो उसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उसको क्या आता है। तो वो अगर ये समझेगा कि क्या मुझको आता है, तो दूसरी चीज उसको ये समझनी पड़ेगी कि क्या मुझको भाता है, और फिर तीसरी चीज आएगी क्या बाजार चाहता है। इस 3 कॉन्सेप्ट को जिसने समझ लिया, क्या मुझको आता है, क्या मुझको भाता है और क्या बाजार चाहता है, तो वह सफल हो जाएगा। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और विवेक बिंद्रा जी के चैनल पर भी आप उनकी तमाम सारी वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।